मैं व्योम टीवी के पेज पर अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, राजनीति का बहुत आयाम है, राजनीति का बहुत प्रतिबिंब है। राजनीति अपने आप में एक प्रतीकात्मक स्थिति को समाज में छोड़ता है। हर व्यक्ति यह कोशिश करते हैं कि हम जनता के लिए, जनता के दिलों में और जनता के साथ अगर कोई समीकरण बना सकें तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के लेकर कांग्रेस के नेता आज हमारे साथ गुड्डू शेख जी हैं। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या हालचाल है गुड्डू भाई? सब बढ़िया। तारापीठ सब सुने, घूम घाम के आ गए। वो तो जाना भी चाहिए। जाना चाहिए। कभी मन में लगता है कि क्षेत्र में हैं तो क्षेत्र की जनता से भी मिलना जुलना प्रतिदिन ये एक तो रूटीन वर्क होगा? हमारा तो आए दिन मिलना जुलना है ही, और जो सामाजिक कार्य है मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और ख़ास करके मैं ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। इतना बड़ा बड़ा ऊंचा दीवार के अंदर, बड़ा बड़ा ये दरवाज़ा के अंदर एक आम आदमी हिम्मत करता है क्या कि आ जाता है? देखिए, चूँकि माफिया के विरोध में लड़ता हूँ तो सेफ्टी इज़ ए मोस्ट, जो डिक्शनरी में कहा गया है कि सेफ्टी इज़ ए मोस्ट। चूँकि माफिया के विरोध में अगर आप लड़िएगा और सेफ्टी में अगर नहीं रहिएगा तो आने वाले दिन में खतरा है। अच्छा, क्या मन में बड़ा कुछ चल रहा है गुड्डू जी, ये बताइए। बहुत लोग ये मन में जानना चाहते हैं, हमसे भी बोलते थे कि कभी गुड्डू शेख से मुलाकात नहीं हुई, क्या हमारी मुलाकात हुई लेकिन वैसी बात नहीं हुई। लोग ये जानना चाहते हैं बड़ा क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, बड़ा सोच रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा हम बड़ा सोच ही रखे हैं। और आज तक लगता है कि मैं रघुवर दास का सरकार, जो जंगल राज जो था, मैं आज तक भूलने का काम नहीं। तो गुड्डू जी बड़ा सोच रखे हैं कि एकदम कसम खाली है, हमको भाजपा के अगेंस्ट ही बोलते रहना है हमेशा? मुझे ढुल्लू के विरोध में बोलते रहना है, मुझे ढुल्लू एंड कंपनी के विरोध में बोलते रहना है। और एक लीडर का काम होता है सच का आईना दिखाना। मैं हमेशा सच का आईना दिखाने का काम किया हूँ, खास कर। अच्छा, ऐसा क्या है, क्या आपको लगता है कोई भी काम नहीं हुआ बाघमारा में? क्या पुल पुलिया, रोड, नली गली, स्वास्थ्य, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ कि पिछले 14 सालों में? 14 साल में तो काम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14 साल में काम हुआ नहीं। विरोध क्यों? काम हुआ है। किसी महिला का बलात्कार करना, लोहपिट्टी में, तेलमोचो में अवैध बालू का कारोबार करना, अवैध कोयला का काम करना, किसी का ज़मीन कब्जाना। हम गुड्डू भाई कांग्रेस के नेता हैं आप? मैं हूँ। बिल्कुल मानते हैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हैं? एकदम। वर्तमान में तो आपकी गठनात्मक सरकार है और आप आरोप लगा रहे हैं विधायक पर, तो यह आरोप का पत्र लेकर आप माननीय मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, सवाल ये है कि उस कुर्सी में कौन बैठा है। सवाल ये है कि उस कुर्सी में जो बैठा है, सवाल उस पर जाता है। और बाघमारा के धरती में एक चोर मचाए शोर, ये अब चलने वाला नहीं। देखिए, आप हमको दूसरे वे में ले जा रहे हैं। मेरा जो सवाल है, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से आप भी और आपके पिताजी भी कांग्रेस की सेवा किए हैं। ऐसे में नहीं लगता है कि एक बार गाड़ी लेकर रांची जाएं और माननीय मुख्यमंत्री से ये सारा चीज़ कहें कि हमारे क्षेत्र में हो रहा है? मुख्यमंत्री जी से भी जा कर के हम लोग मिलेंगे और क्षेत्र के बारे अवगत करवाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ढुल्लू महतो का घोर विरोधी था, हूँ, रहूँगा। ये तो व्यक्तिगत और निजी कारणों से भी हो सकता है ना? पॉलिटिकल से गुड्डू इज आप कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, और यही विरोधी भी आपके तरफ आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? देखिए, पहले तो वो कहे कि वशिष्ठ चौहान हमारा आदमी नहीं है। नहीं, वो तो हैं, वो तो उनके सम्मेलन में भी थे, मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया वहाँ पे। लेकिन अवैध कोयला का काम कौन कर रहा है? ये एसएसपी महोदय और सरकार
पर जो उंगली जो उठा रहा है, पहले ये अपने गरीबान को झांक ले। अच्छा, चोरी हो रहा गुड्डू जी? चोरी कौन कर रहा है ये आप नहीं जान रहे हैं? नहीं, हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप खुला मंच पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में पिछले 14 साल से हम ये कहेंगे कि आप दहाड़ ही रहे हैं। हाँ। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे, चोरी हो रहा कोयला? चोरी ढुल्लू महतो करवा रहा है। वहाँ डीसी कार्यालय में वो बैठकर डीएमएफटी के फंड पर इन सारी चीज़ों को लेकर वह कह रहे हैं। जिले के सबसे बड़े अधिकारी उपायुक्त महोदय से कह रहे हैं, तो उपायुक्त महोदय को भी तो आप भी तो निवेदन कर सकते हैं इसको रोका जाए। देखिए, चूँकि जनता इससे अब घिसकने लगा है और बहुत सारा सिस्टम है जो ढुल्लू महतो एक पूरे बड़ा एक साइक्लोन बन चुका है व्यापार का, चाहे वो कोयला का हो या बालू का हो या ज़मीन का हो। गुड्डू भाई इधर आइए, मेरा ये जानना रहेगा आपसे, चूँकि एक तरफ से आप राजनीति में हैं, मुझे लग रहा कि एकदम पुरजोर और पूर्णतः अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे उनका विरोध करना है। अभी तक हम ये समझ में नहीं आए, कोयला चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, अन्य चीज़ों का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन निजी क्या कारण है जिससे आप, ये तो कांग्रेस भी विरोध कर रहा है, गुड्डू जी क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, भाजपा के सरकार में भी मैं विरोध किया और लगता है कि उस सरकार में भी हम पर दर्जनों झूठा मुकदमा हुआ। ये बात वो भी कह रहे हैं, ये बात वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इस देखिए हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं दहाड़ रहा आपके बागमारा में, वो भी कह रहे हैं कि मुझ पर दर्जनों केस हुआ। किसको सच्चा माने आम आदमी और किसको झूठा माने? देखिए, कोई भाजपा की नेत्री थी और भाजपा के नेत्री पर भाजपा ही के विधायक ने बलात्कार किया और ये सरकार, ये सिस्टम। श्रीमान गुड्डू भाई, न्यायिक प्रक्रिया में जो केस चल रहा है उस पर ना तो हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। इसकी पुष्टि न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत कह सकता है, आप आरोप लगा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं तो जो सच्चाई है मैं तो वो कह सकता हूँ और मेरा सच रोकने के लिए कोयलांचल में किसी माफिया और गुंडा से मैं डरता भी नहीं। जो सच है मैं वो कहूँगा और अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ मैं हमेशा लड़ा हूँ और लड़। गुड्डू जी बड़ा नेता बनने के चक्कर में है क्या? विधानसभा लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे, या कुछ तो दिमाग में चल रहा है ना गुड्डू जी का, तब नहीं इतना विरोध है? देखिए, जनता मालिक है, जनता का अगर आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा। मंझा हुआ विचार से आप रख रहे हैं बात हमको, मैंने आप स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन दिमाग में है कि मुझे कुछ करना है। देखिए, हर कुछ करने का हौसला तो मेरे अंदर है और लगता है कि पूरे बाघमारा में विधायक ढुल्लू महतो का विरोध मेरे अलावे कोई खुल करके न करता है न करेगा। कितना वोट ला सकते हैं अगर हम आज आपसे कहें कि आप विरोध कर रहे हैं अपनी जगह है, वोट घिसक रहा है क्या उनका? संकल्प यात्रा में गए थे आप? किसका संकल्प यात्रा हुआ था? बाबूलाल मरांडी जी आए हुए थे पोलो ग्राउंड बाघमारा में, एक दर्शन कर लेते, आपको भीड़ से अंदाजा हो जाता किधर है जनता। वो तो हम लोग सारा चीज़ को देखे हैं कि पूरा कुर्सी खाली था, चूँकि अच्छा चलिए मान भी ले कुर्सी खाली था, तो क्यों खाली था गुड्डू भाई? आप चलिए बताइए खुले एकदम मन से, जो मन में आपका चल रहा, कुर्सियाँ क्यों खाली थी? आप कह रहे हैं, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे लेकिन आप ही के द्वारा मान रहे। ये तो कुर्सी क्यों खाली था और बाबूलाल जी का कार्यक्रम था और ये वर्तमान विधायक से पूछने की ज़रूरत है कि कुर्सी खाली क्यों था। अच्छा, कांग्रेस मजबूती के साथ है बाघमारा में? कांग्रेस तो है ही और कांग्रेस में अकेला लीडर हूँ जो ढुल्लू के विरोध में मैं हमेशा खुल करके बोलता हूँ। शीर्ष के नेताओं के साथ आप खड़े क्यों नहीं दिखते हैं? ये कटाक्ष है कांग्रेस के नेताओं का ही। कुछ लोगों ने तो मुझसे भी पूछा, उनसे ज़रा पूछिएगा कि जब शीर्ष का कार्यक्रम होता है तो उस समय गुड्डू से कहाँ होते हैं? देखिए, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और हम हमेशा जब से सरकार बना है तब से लेकर के पूरे जितना भी कोल डंप
या आउटसोर्सिंग का जो आंदोलन जो मैंने आज तक किया वो कांग्रेस के झंडा तले किया, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिन्होंने आपसे सवाल किया उनसे आप पूछिएगा कि आपने कितना आंदोलन और कितना आपने सभा किया। क्या करते हैं गुड्डू शेख जी, बताइए आप। हम पूछ रहे हैं, मैं व्योम टीवी के एडमिन सेक्शन से मैं पूछ रहा हूं, जनता की बात हटा दीजिए, दिल पे आप राज करने की बात करें। गुड्डू जी करते क्या हैं? केवल भाजपा का विरोध, ढुल्लू महतो का विरोध, या कुछ कारोबार भी है आपका? नहीं, कारोबार तो हमारा खेती है और मैं किसान हूँ, और मैं आज भी सीना ठोक करके कहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैं अब किसान आप नहीं हैं? मैं किसान हूँ। लोग डरते हैं आपसे। आपके ही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मैं गुड्डू शेख से डरता हूँ क्योंकि उनकी दबदबा यहाँ पर है। देखिए, चूँकि मैं माफिया से लड़ता हूँ, मैं किसी जनता से नहीं लड़ता। गुड्डू भाई, इसीलिए तो डर है आम आदमी को कि अगर जो आदमी माननीय विधायक से लड़ने की हिम्मत रखता है, आम आदमी कैसे गुड्डू जी के पास खड़ा हो। एकदम दिल से, शुद्ध मन से वो लोग सुनना चाहते हैं आपको। देखिए, चूँकि विधायक जी ने, ढुल्लू महतो ने ऐसा दहशत बना करके रखा था कि ताकि मैं जनता को जगाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं माफिया के खिलाफ़ हूँ, मैं एक दौर में अकेला चलने का ताकत रखा और कारवां बदलता गया। आज आप किसके नेता हैं? हिंदू के नेता हैं, मुस्लिम के नेता हैं, या सब के नेता हैं? मैं सबका नेता हूँ, मैं किसी एक जात का नहीं हूँ। ये आरोप आप मैं पर जमात का राजनीति। अच्छा, क्या कहेंगे अंतिम बाघमारा के लोगों को, क्या संदेश गुड्डू जी देंगे? एक हम 1-to-1 इंटरव्यू चाहेंगे भविष्य में आपके साथ हो, जहां मैं ये जानना चाहता हूं तलमच्चो से लेकर एकड़ा तक और बाघमारा से लेकर कपूरिया का जोन तक क्या चल रहा है, वो बाद की बात है। लेकिन आज हम बाघमारा के लिए एक संदेश चाहेंगे आपके तरफ से कि अगर कांग्रेस संगठित नहीं हुई तो फिर तो गेंद भाजपा के पाले में जाएगा। देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। और लोग देख भी रहा है, ये भाड़े का भीड़ ले करके 1000 रुपया 2000 रुपया प्रति हेड जनता को जो दिया जा रहा है, ये जनता भी जान चुका है कि ज़मीन आपका खिसक चुका है और जनता मालिक है। जनता किसको नेता बनाएगा, ये आने वाला। भाई, एक अंतिम सवाल, कांग्रेस इतना निश्चिंत काहे है बाघमारा में? एकदम आप लोग अंदर से मन बना लिए हैं कि जीत आपकी पक्की है क्या? कांग्रेस शांत कहाँ है? मैं कांग्रेस का नहीं हूँ क्या? मेरे अलावे किसी ने भी अगर पूरे आउटसोर्सिंग से लेकर के और पूरे कोल डंप तक मेरे अलावे अगर कांग्रेस का झंडा अगर किसी ने लहराया है तो एक का नाम आप बता दीजिए। चलेश्वर महतो जी को आप नहीं नेता मानते हैं क्या? आपके ही दल के हैं? हमारे दल के हैं, लेकिन सबका अलग अलग चलने का। इसी कारण तो आप लोग सारे फूटे हुए, पूरे मार्केट में इसी बात का दहशत है कि कांग्रेस संगठित नहीं दिखती है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले भी कांग्रेस का सभा हुआ था। आप नहीं दिखे। मैं नहीं, कतरास में। हाँ, आप अलग किए थे शायद, ठीक ना। और मैं लगता हूं कि जल्दी मंच भी साधा नहीं करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग अपना सोच है, विचार है। लेकिन हमारा जो कंपटीटर है, सीधा विधायक जी डायरेक्ट ढुल्लू महतो है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये ऐलान भी कर देता हूं कि जनता भाई निश्चिंत रहे, बहुत जल्द फिर माफिया और गुंडा राज बाघमारा से कबड़ने वाला। इलेक्शन लड़ेंगे क्या? अभी तो बात का चीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू शेख से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने इन स्पष्ट शब्दों में कहा है, मेरा अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो श्रीमान केवल ढुल्लू महतो जी। मेरे शब्दों से निकला हुआ हर एक बान उनके अगेंस्ट रहेगा। मैं ना तो कभी भाजपा का था, ना तो मैं कभी ढुल्लू महतो के साथ था, और न भविष्य में रहूँगा। ये बात इनका निजी है, ये बात इनका व्यक्तिगत है। मेरा चैनल कहीं से इसकी पुष्टि नहीं करता है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर कांग्रेस संगठित है तो 2024 में आम जनता किस और रुख करेगी, किस और उसका अपना वोट जाएगा,
थोड़ा सा शब्द रखने की बात है। जय हिंद श्रीमान। मैंने सदैव एक बात कहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, जहाँ भी समस्या है अगर आम आदमी का दिल को जीतना है तो आपको वहाँ बेधड़क पहुँचना पड़ेगा। जय हिंद।